क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है और तुम फिर भी लड़ रहे हो? नौकरी में तुम्हें 30 बार रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी तुम लगे हुए हो। क्या कभी तुम्हें कुछ ऐसा लगा है? क्या पूरी दुनिया अपने खिलाफ है लेकिन अपन फिर भी मेहनत कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज मालवी और आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कहां से कहां पहुंच गया, उसकी मेहनत और लगन की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है जैक मा अलीबाबा के फाउंडर की। जैक मा का जन्म चीन के एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। जैक मा दुबले पतले थे, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन उनके अंदर जो एक खास क्वालिटी थी वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते थे। जैक मा ने इंग्लिश सीखने के लिए 9 साल तक टूरिस्ट को फ्री में घुमाया। उसका एक ही कारण था कि उसे इंग्लिश सीखनी थी और वो इंग्लिश सीख के ही रहा। जैक मा जब गरीबी से परेशान होकर जॉब के लिए उसने आवेदन करा, वो केएफसी में गया। केएफसी में जाके बोला कि मुझे वेटर की नौकरी पे रख लो। वहां पर 25 जनों की वैकेंसी थी, 25 जनों ने आवेदन करा, लेकिन दोस्तों 24 का सिलेक्शन हो गया और एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया गया। और वो कौन था? वो था जैक मा। फिर एक बार पुलिस का आवेदन भरा उसने, जहां पे 5 लोगों का आवेदन था, लेकिन वहां पे 5 लोगों ने आवेदन करा, उसमें से 4 सिलेक्ट हो गए और फिर वहां पर भी एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया गया। और वो कौन था? वो भी जैक मा। दोस्तों, इतनी संघर्ष भरी कहानियों से उसने सीखना चालू करा और वो हमेशा जो उसके दिमाग में कहानी थी कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इन चीजों से डरना नहीं है। उसको पहली बार जब अमेरिका जाने का मौका मिला और वहां पे उसने सर्च करा इंटरनेट पर चीन, वहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अरे यार, चीन सीखने का मौका मिला। जैक मा ने यहां से काट देना ना। जैक मा ने स्कूल में कई बार फेल हो गए। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार फॉर्म भरा, लेकिन हर बार उनको रिजेक्शन ही मिला। वहां से रिजेक्ट होके वो परेशान नहीं हुए, लेकिन वो सीखते ही रहे कि यार मुझे बस आगे बढ़ना है। जब 1995 में उनको अमेरिका जाने का मौका मिला, तो वहां उनका सबसे पहली बार सामना हुआ, वो हुआ इंटरनेट से। और इंटरनेट पे उन्होंने सबसे पहले जो सर्च करा वो था चीन। चीन का सर्च करते ही उनके पास सामने कोई डाटा नहीं आया। वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या चीन में कितनी कंपनियां हैं छोटी बड़ी जो काम करती है, लेकिन उनका कोई भी डाटा ऑनलाइन नहीं है। अगर ये डाटा अपन ऑनलाइन कर दे तो चीन में काम और कितना बढ़ेगा और कितना व्यापार बढ़ सकता है। यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया अलीबाबा कंपनी की शुरुआत करने का। ये आइडिया लेकर वो जब अपने दोस्तों के पास गए तो सब दोस्तों ने उन्हें मना कर दिया, क्या पागल है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है? कि ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, और अपन गरीबी में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैक मा की एक आदत थी, वो हमेशा हार नहीं मानने वाले लोगों में अपने आप को देखता था कि मुझे बस ये करना है तो करना है। वहीं से उसने शुरुआत करी उस कंपनी की। अपने दोस्तों को लेके आया, मनाया और 17 लोगों ने मिलकर जैक मा कंपनी की शुरुआत करी। उस कंपनी को चालू करने के बाद जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो इन्वेस्टर ने भी उस टाइम पे पैसा नहीं दिया। सन 2000 में पहली बार उसे इन्वेस्टर ने पैसा दिया, $25 मिलियन का। वहीं से कंपनी चालू हुई। और जो कंपनी 3 साल से कुछ नहीं कमा रही थी, लेकिन जैक मा ने की एक बात थी, वो सब्र रखे हुए थे। क्या मैं जो आइडिया लेके आया हूँ, ये आइडिया एक दिन बहुत आगे जाने वाला है, ये यहीं रुकने वाला नहीं है, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। 3 साल की जो उसका सब्र का बाण था। क्या करना है यहाँ पे? बोला कि देख लो, बोले जाए तो जाए। सन सन 2000 में उसे पहली बार कोई इन्वेस्टर मिले जिसने $25 मिलियन का उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। और 3 साल तक उस कंपनी ने कुछ नहीं कमाया। लेकिन जैक मा की एक आदत थी, वो हमेशा सब्र रखता था। उसको पता है कि ये चीज मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है।
भाई कोई भी अगर चीज आई है तो वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आई है, मुसीबत आई है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आई, वो आपको सिखाने के लिए आई है। भैया तू इस जगह पे स्ट्रांग बन और आगे बढ़, ये समस्या आई है इसको सोल्व करो और आगे बढ़। जैक मा ने भी यही सोचा, 3 साल तक कोई कमाई नहीं होने के बावजूद उसने कंपनी चालू रखी, और 3 साल के बाद जब कंपनी ने कमाना चालू करा तो आज वह कंपनी चीन की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास धैर्य है, सब्र है, आप मेहनत करते रहे तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको जीतना ही है। हाँ जीतने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये बात है कि आप जीतोगे जरूर। जैक मा ने जो हमेशा एक चीज जैक मा के अंदर देखी जा सकती है वो ये है, हमेशा वो सीखने के लिए तैयार रहते थे। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, कहीं आपके दिमाग में ये नहीं है कि यार मुझे सब आता है, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। और उसकी यही आदत उसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है, और आज वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों ये जो कहानी, इससे हमें जो सीखने को मिला है वो यही है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मुसीबत तुम्हारे सामने आ रही है तो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आ रही, उस मुसीबत का यही कहना है कि भैया ये जो मुसीबत है इसको तू सोल्व कर और आगे बढ़। वो तुम्हें मजबूत करने के लिए आई है। जो तू सपना देख रहा है, क्या तू उसके लिए काबिल है, ये उसका टेस्ट है। और अगर आप सब्र रखते हो और मेहनत करते रहते हो तो रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई होप कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।